I am Dr. Shweta Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Education, DEI. In this video, we will discuss what is importance of emotional health and impact of mental illness. We have already discussed what is meaning and characteristics of emotional development in the previous video. Now, importance of emotional development. हम प्रीवियस वीडियो में देखा हमने इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, टू मूव, एक इंटरनल फीलिंग है, इंटरनल स्टेट है जिसमें कि हम किस टाइप का फील कर रहे हैं, जो वो फीलिंग हमें मूव करवाती है, हमें एक्टिवेट करवाती है, हमें कोई भी बिहेवियर को एक्ट करने के लिए एक फोर्स देती है। तो वो क्या है, वो इमोशंस है। और ये इमोशन अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज पे अलग अलग टाइप के शो होते हैं, यानी कि डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग जिस तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट वेरियस स्टेजेस पर अलग अलग होता है, इसी तरीके से ही इमोशनल डेवलपमेंट में भी वेरियस फिजिकल डेवलपमेंट की स्टेजेस पर वेरिएशन देखने को मिलता है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है इमोशनल डेवलपमेंट? फंक्शनिंग एट सेटिस्फैक्ट्री। यदि हमारे अंदर इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा, देखो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट होता है। वो क्या होता है कि उन्हें अभी टॉफ़ी चाहिए थी, उन्हें हमने टॉफ़ी दे दी तो वो सेटिस्फाई हो गए, और 2 मिनट बाद जैसे ही टॉफ़ी ख़त्म हुई तो उनकी डिज़ायर्स चेंज हो जाती हैं और कुछ चेंज होके उनको फिर से डिससेटिस्फैक्शन होता है और उन्हें अब फिर से क्या चाहिए होती है, एक नई टॉफ़ी या चॉकलेट चाहिए होती है। तो ये सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमारा इमोशनल डेवलपमेंट हाई होना चाहिए, और होना चाहिए इमोशनल डेवलपमेंट। तो आपने ये देखा कि अभी मैंने बोला प्री चाइल्डहुड स्टेज पे बच्चा टॉफ़ी जैसे ही ख़त्म होती है तो सेटिस्फैक्शन उसका ख़त्म हो जाता है और फिर से वो डिमांड करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तब उसका सेटिस्फैक्शन लेवल जो हमें शो हो रहा होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो क्या करता है कि हाँ, एक टॉफ़ी मिली, वो सेटिस्फाई हो गया, उसने डिमांड नहीं किया। तो ये एक्चुअली क्या है, उसने डिमांड क्यों नहीं किया? उसने डिमांड इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो गया है। उसे पता है कि बार बार किसी से कुछ मांगना अच्छी बात नहीं है, और वो सिचुएशन को समझने लगता है कि हाँ, इनके पास इतनी टॉफ़ीज़ थी तो अब सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, तो नहीं बची हैं या कम बची हैं। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट इंक्रीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए। और सेटिस्फैक्शन इज़ अ मस्ट कंपोनेंट और एक्टिविटी फॉर सेटिस्फैक्ट्री लाइफ। एबिलिटी टू हैव रिलेशनशिप, बिल्कुल अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, एनहांस करने के लिए, डेवलप करने के लिए किसकी ज़रूरत है? इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। यदि मेरा इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो आज मैं क्या कर रही हूँ, कोई मेरा फ़ायदा कर रहा है, कोई मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, मेरी डिमांड को फुलफ़िल कर रहा है, तो मैं उससे सेटिस्फाई हो जाऊँगी, उससे अच्छे रिलेशनशिप बनाऊँगी, उससे संबंध बना के रखूँगी, आगे कॉन्टैक्ट में रहूँगी। और यदि वो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, मैं उससे लड़ाई झगड़ा कर लूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे इमोशनल डेवलपमेंट हाई नहीं हुए। तो इसीलिए रिलेशनशिप एबिलिटी को एनहांस करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए भी एजुकेशन इमोशनल डेवलपमेंट ज़रूरी है। टू लर्न, किसी भी सिचुएशन को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए इमोशनल डेवलपमेंट ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, लर्निंग में 3 डोमेन की बात की जाती है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। मैं किसी भी स्टूडेंट को कितना भी कॉग्निशन सिखा दूँ, कितना भी साइकोमोटर सिखा दूँ, लेकिन जब तक उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप नहीं करूँगी, इमोशंस डेवलप नहीं करूँगी उस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए, तब तक क्या होगा, वो कुछ सीखेगा नहीं। जो सीखा है वो आज सीखा है, कल भूल जाएगा। तो इसीलिए लर्निंग के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कंपलसरी है। टू गेट थिंग्स डन, किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए बिल्कुल नेसेसरी है। तब तक मैं प्लांटेशन करूँगी ही नहीं जब तक मेरे अंदर इमोशंस डेवलप नहीं होंगे, इन प्लांट्स के लिए पॉजिटिव इमोशंस डेवलप नहीं होंगे कि हाँ, ये मुझे ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये मुझे एक
पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। आप लोग जब टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तब देखो आप किसी गार्डन में चले जाओ और वो ग्रीनरी, वो फ्लावर्स, अलग अलग कलर, ये देखोगे तो एक रिलैक्स पॉजिटिव इंट्यूशन, पॉजिटिव इमोशन आपके अंदर से जनरेट होगा। तो वो किस लिए होता है? वो इमोशनल डेवलपमेंट की वजह से ही होता है। बच्चों को तो ऐसा नहीं होता, वो तो फ्लावर्स देख के क्या करते हैं, मैं इन्हें तोड़ लूँ, क्यों? क्योंकि उन्हें इमोशन है, लेकिन उन्हें एक इमोशन नहीं है कि हाँ प्लांट्स का पार्ट है फ्लावर, और उनको तोड़ने से वो लिविंग बीइंग है, उन्हें पेन होगा या जो भी है वो ब्यूटीफुल नहीं लगेंगे, उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो मुरझा जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो ये सब फीलिंग्स हमें इमोशनल डेवलपमेंट के बाद ही आती हैं। टू वर्क एंड होल्ड जॉब, बिल्कुल, जब तक आपके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप कोई भी वर्क को नहीं कर पाओगे और उस वर्क को मेंटेन नहीं रख पाओगे। ठीक है, आज मेरी कोई नौकरी लगी और मैं काम कर रही थी, लेकिन मेरे अगेंस्ट कोई सिचुएशन खड़ी हुई, मैंने अपने इमोशंस पे से कंट्रोल खो दिया। क्यों? क्योंकि मेरा इमोशनल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ था और मैंने लड़ाई झगड़ा कर दिया और मेरी जॉब छूट गई। तो ये सिचुएशन सही नहीं है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है इमोशनल डेवलपमेंट। टू थिंक एंड एनालाइज, किसी भी चीज़ को सोचने के लिए। देखो हम कोई किसी भी सिचुएशन में होते हैं, किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हैं, तो हमें उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए सोचना पड़ता है। और इस सोचने के लिए सिंपल नहीं सोचना, यहाँ एनालिसिस करना है, सिंथेसिस करना है, और ये सब मैं केवल क्या कॉग्निशन के बेसिस पे कर सकती हूँ? नो, यहाँ इमोशनल डेवलपमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस के बेस पे, अफेक्टिव डोमेन के बेसिस पे भी मेरे को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी पड़ेगी कि इस सिचुएशन में क्या होगा। लोगों को मेरे को कन्वे करना है कि जो आप पुरानी खेती की विधि अपना रहे हो वो अच्छी नहीं है, तो क्या मैं सीधे सीधे बोल दूँ कि वो विधि अच्छी नहीं है? यदि मैंने ऐसा बोल दिया, वो मुझे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उनको ये बात कन्वे करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को इस तरीके से और उनके इमोशंस को समझते हुए ये बैलेंसिंग करनी होगी कि इस फॉर्मेट में मैं अपनी बात को प्रेजेंट करूं कि वो उसे समझ सके। सप्लाई इमोशनल डेवलपमेंट टू अस, ये एक्चुअली ये इमोशनल डेवलपमेंट हमें क्या देता है? हमें एनर्जी देता है ना, देता है एनर्जी। जब मेरी आज किसी बच्चे की बर्थडे है तो उसके अंदर एक एनर्जी आती है। कहाँ से आई वो एनर्जी? रोज भी तो वो इसी तरीके से उठ रहा था, पहले दिन भी वो इसी तरीके से उठा था, लेकिन आज उसमें एनर्जी है। क्यों? आज उसकी बर्थडे है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसकी बर्थडे की वजह से पॉजिटिव इमोशंस, एक्टिव इमोशंस, नेगेटिविटी नहीं है। तो ये इमोशंस एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी तरीके से एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं ऑटोमेटिकली। जिस सब्जेक्ट के लिए मेरे इमोशंस पॉजिटिव होते हैं तो मेरा इंटरेस्ट जाग जाता है, मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना चाहती हूँ और उस पर एक्ट भी करना चाहती हूँ। अटेंशन, बिल्कुल, जिस तरीके से इंटरेस्ट जगा तो क्या होता है, ऑटोमेटिक मैं उस पर अटेंशन पे करने लग जाती हूँ। मेमोराइजेशन, अब जहाँ पर मेरा इमोशन है जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, टॉपिक में, तो क्या होगा, मैं अटेंशन पे करूँगी और पॉजिटिव इमोशंस होने के साथ जो मेरी प्रीवियस नॉलेज है उससे वहाँ कोरिलेट करते हुए, एसिमुलेट करते हुए नॉलेज के न्यू स्कीमास बनाऊँगी और मेमोराइजेशन भी बढ़ाऊँगी, करूँगी ना। बिल्कुल, मेमोरी भी ऑटोमेटिकली वो चीज़ याद रह जाती है। हम न्यूज़ चैनल पे कितनी सारी चीज़ें सुनते हैं, लेकिन हमें वही न्यूज़ क्यों याद रह जाती है जिसको सुनने में मेरे को मज़ा आ रहा था, है ना। मज़ा यानी कि इमोशंस मेरे पॉजिटिव थे, मैं एक्साइटेड थी, है ना, तो वो मेरे को याद रह जाता है कंटेंट। ऐसे ही विल टू एक्ट, यदि मेरे अंदर पॉजिटिव इमोशन है तो एक मेरे अंदर उस एक्ट को, उस एक्टिविटी को कंडक्ट करने की, एक्ट करने की एक पावर आती है, एक इंटरनल फोर्स आता है। वो इंटरनल फोर्स कहाँ से आता है? वो इंटरनल फोर्स भी इन्हीं इमोशंस की वजह से आता है। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट भी मुझे इन्हीं इमोशंस के वजह से आता है। यदि मेरे अंदर इन पॉजिटिव इमोशंस को एडजस्टमेंट एक पॉजिटिव इमोशंस ही है ना, तो इस पॉजिटिव इमोशन को अपने अंदर डेवलप करने की चाह ही नहीं है तो मैं एडजस्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट, पीस, बिल्कुल, पीस के लिए, शांति के लिए मुझे क्या चाहिए?
पॉजिटिव इमोशंस चाहिए। यदि मेरे अंदर पॉजिटिव इमोशंस नहीं होंगे मैं तो सबसे लड़ती रहूँगी। तो इसके लिए पीस तब ही मिल सकती है जब मैं अपने अंदर पॉजिटिव इमोशंस को फील करती हूँ। और जब बच्चों में सही स्टेज पर इमोशनल डेवलपमेंट होता है तभी उसके अंदर पीस भी डेवलप होती है। ऑल टाइप ऑफ हेल्थ, जिस तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट और अपने आप में एक इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड है डायरेक्टली, इसी तरीके से वो इनडायरेक्टली और अलग टाइप की हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, यदि मैं खुश होती हूँ तो मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं खुश होती हूँ तो मैं योगा भी करती हूँ, है ना। खुश होती हूँ तो मैं जो भी खाती हूँ वो प्रॉपर फॉर्म में डाइजेस्ट होता है। और यदि मैं परेशान होती हूँ तो क्या होता है, डाइजेशन भी बिगड़ जाता है, स्टेमिना भी बिगड़ जाता है। चाहे कितनी भी एनर्जी हो, मेरा किसी काम को करने का मन नहीं करता तो क्या होता है धीरे धीरे, और मेरी नेगेटिव थिंकिंग भी आ जाती है तो मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। अब नेगेटिव थिंकिंग आ गई तो ऑटोमेटिकली इमोशनल हेल्थ तो बिगड़ी, है ना। मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस भी आएंगे उसके साथ में, और नेगेटिव इमोशंस के साथ में क्या होगा, मेरे सोशल रिलेशनशिप जो हैं, सोशल इंट्रैक्शन जो हो रहा है लोगों के साथ, वो सोशल इंट्रैक्शन भी इस नेगेटिव इमोशन की वजह से इफेक्ट करेगा। अब इसी तरीके से हेल्दी एनवायरनमेंट भी क्या करता है, पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करता है। और मैं कह सकती हूँ कि यदि मेरे अंदर पॉजिटिव इमोशंस हैं या इमोशनल डेवलपमेंट प्रॉपर वे में हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मैं जिस एनवायरनमेंट में हूँ उस एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना दूँगी। देखो, एडजस्टमेंट एक्चुअली दो तरीके का होता है, या तो मैं एडजस्ट हो जाऊँ कि अपने आप को चेंज कर लूँ बिल्कुल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और मैं एडजस्ट हो गई, या फिर मैं वैसे ही रहूँ एनवायरनमेंट को चेंज कर लूँ अपने अकॉर्डिंग। दोनों तरीके से एडजस्टमेंट है, या दोनों तरफ बैलेंसिंग हो, वो ज़्यादा ठीक है ना। दोनों तरफ बैलेंसिंग हो कि कुछ एनवायरनमेंट को चेंज किया जाए, कुछ में खुद चेंज हो जाती हूँ। तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कब, जब इमोशनल डेवलपमेंट होता है। यदि मैं चाहती नहीं हूँ कि नहीं मैं तो रिजिड रहूँगी, मैं कुछ चेंज नहीं करूँगी अपने अंदर, तो क्या होगा, वो हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं। इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल हेल्थ। अब हमने इतना सारा पढ़ लिया कि इमोशनल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे अंदर वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़ को, वेरियस टाइप के विल पावर को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है। अभी इस तरीके से पढ़ते हैं ये इमोशनल हेल्थ क्यों ज़रूरी है। डेवलपमेंट ज़रूरी है, यदि डेवलपमेंट नहीं होगा तो जितनी एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी हैं वो नेगेटिव फॉर्म में चले जाएंगी। सही डेवलपमेंट नहीं होगा तो नेगेटिव फॉर्म में चले जाएंगी, और उससे क्या होगा, उससे ख़राब होगी हमारी इमोशनल हेल्थ। और इमोशनल हेल्थ से तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़राब होगी और बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होते हैं। इसमें सबसे पहला पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल हेल्थ में है, मेक अ पर्सन जनरली हैप्पी एंड एबल टू एंजॉय लाइफ, पॉजिटिविटी, एडजस्टमेंट। बिल्कुल, यदि मेरी इमोशनल हेल्थ अच्छी है, पॉजिटिव मैनर में है, तो क्या होगा, मैं खुश रहूँगी और मैं अपनी लाइफ के हर मूवमेंट को एंजॉय करूँगी। पॉजिटिविटी मेरे अंदर होगी ना, तो और मैं ईजीली अपनी एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाऊँगी। और ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं यदि हम अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, है ना। यदि कोई बहुत ऊंचे पद पे पहुंच चुका है और तभी भी उसके अंदर जेलसी और नेगेटिव टाइप की नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, इस टाइप की ये ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं या नेगेटिव इमोशंस उसमें ज़्यादा आते हैं, तो उसकी इमोशनल हेल्थ कभी अच्छी नहीं रहेगी। और इमोशनल हेल्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी फिज़िकल हेल्थ को और हमारी किसको, हमारी फिज़िकल हेल्थ को, ठीक है, और हमारी मेंटल हेल्थ को, और हमारी किसको, हमारी सोशल हेल्थ को, इन सब को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी ही करेगी। इम्प्रूवमेंट ऑफ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल, जब मेरे अंदर पॉजिटिव इमोशंस होंगे, मैं कॉन्फिडेंट होंगी,
तो मेरा कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। पॉजिटिव थिंकिंग होती है तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं ना, हम किसी से जेलस नहीं कर रहे होते हैं, पॉजिटिव फीलिंग रख रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इग्नोरेंस की भी एक फीलिंग मेरे अंदर डेवलप हो जाती है, कोई बात नहीं, कोई कुछ कर रहा है तो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं रहता। आई एम कॉन्फिडेंट विद माई नॉलेज, कंटेंट नॉलेज। फीलिंग कंफर्टेबल विद अदर। अब जब मेरे अंदर मेरी इमोशनल हेल्थ अच्छी है तो क्या होगा, मैं किसी भी सिचुएशन में होंगी मैं कंफर्टेबल फील करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव इमोशंस रख रही हूँ अपने अंदर। फ्लेक्सिबल एंड कोप विद अ वाइड वेराइटी ऑफ फीलिंग एंड सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन को मैं ईजीली, पीसफुलनेस, मेरे अंदर शांति होगी। क्योंकि देखो, आप जब टेंशन में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तब आपके अंदर क्या होता है, आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आ रहे होते हैं, नेगेटिविटी आ रही होती है। वो नेगेटिविटी आपके इमोशनल हेल्थ को बिगाड़ देती है, और उस इमोशनल हेल्थ के बिगड़ जाने से क्या होता है, आपकी जो इंटरनल पीस होती है वो बिगड़ती है। और जब इंटरनल पीस बिगड़ती है तो क्या होता है, उसके रिफ्लेक्सेस आप सोसाइटी में भी दिखाते हो। क्या करते हो, दूसरों से भी लड़ते हो, आपकी लैंग्वेज कुछ क्रूड टाइप की हो जाती है, आप दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हो, तो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ आप दिखाते हो। तो पीसफुलनेस भी के लिए भी इमोशनल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। प्रोवाइड मोटिवेशन, बिल्कुल, जब मेरे अंदर मैं इमोशनली हेल्दी होंगी तो मेरे अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, और वो इंटरनल मोटिवेशन का फोर्स बहुत हाई होगा, तो वो फील होगा। ठीक है। स्ट्रेंथिंग, एक स्ट्रेंथ आएगी, एक पावर आएगी, इंटरनल पावर आएगी, और ये इंटरनल पावर ही इंटरनल मोटिवेशन होगी, है ना। और ये मेरे किसी भी एक्ट को करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी। इम्प्रूव पोटेंशियलिटी, मेरी पोटेंशियलिटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। लीड टू न्यू प्रॉब्लम विथ फ्रेंड्स फैमिली, हाँ बिल्कुल, मैं किसी भी सिचुएशन में होंगी, किसी भी सिचुएशन में, लेकिन यदि मेरी हेल्थ अच्छी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को ईजीली लीड कर सकती हूँ, उनसे लड़ सकती हूँ, उनको सॉल्व कर सकती हूँ। इंक्रीज क्या हो जाएगी, क्या इंक्रीज होगा, अटेंटिवनेस इंक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी, क्लासरूम कंडक्ट में कर पाऊँगी कोई भी, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, किसी भी सिचुएशन को ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी मेरे अंदर एनहेंस हो जाएगी। एबिलिटी टू कम्युनिकेट करने की, अपनी बात को दूसरे के सामने रखने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। ये देखिए, आप गुस्से में होते हैं, आप चाहे सही बात कह रहे हो, लेकिन क्या होता है, आप जिस वे में कह रहे होते हैं, जो आपका मैनर होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। बात सही होती है लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं होता। और जब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए, अपनी इमोशनल हेल्थ को स्टेबल करते हुए किसी बात को बता रहे होते हैं दूसरे को कि आप ये गलत हो, तो जो आपका मैनर होता है, वे होता है, वो एक्सेप्टेबल होता है। सेम बात है, लेकिन आप गुस्से में बता रहे हो तब एक्सेप्टेबल नहीं है। इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑफ मेंटल इलनेस, अब एक्चुअली अभी तक हमने पढ़ लिया कि इमोशनल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, इमोशनल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, इमोशनल हेल्थ की। अब या कुछ मेंटल इलनेस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है भाई, जिसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। क्या हो सकता है, कई तरीके के सीरियस मेंटल एंड सब्सटेंस डिसऑर्डर हो सकते हैं। ये डिसऑर्डर किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। कई बार आप ये मत सोचो कि ये मेंटल डिसऑर्डर की बात हो रही है तो ये जो माइंड है, हमारा ब्रेन है, इसके किसी ना किसी पार्ट में, इसके फिजियोलॉजी में कोई ना कोई डिसफंक्शनिंग हो रही है, या इसकी फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ब्रेन के 3 तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मुझे ये नहीं मतलब है कि फिजिकल या फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में या उनकी एक्टिविटी फंक्शनिंग में कहीं कोई दिक्कत है। ये कॉग्निशन में दिक्कत है, ये थिंकिंग में दिक्कत है, ये माइंड में दिक्कत है। ठीक है, ब्रेन में दिक्कत नहीं है, माइंड में दिक्कत है। इसी तरीके से हाई रेट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, बिल्कुल, जब मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ तो देखा है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, या किसी किसी की टेंडेंसी होती है कि वो उनका लो हो जाता है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती है। मेंटल इलनेस से डायबिटीज़ हो जाती है,
रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस हो सकती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस हो सकती हैं। इवन अभी कोरोना टाइम में भी ये बोला जा रहा है कि आप इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो क्या ये इम्यूनिटी में हेल्दी फूड, ये बैलेंस डाइट जो अब तक शायद नहीं लेती थी, वो लेने से बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ मुझे अपनी विल पावर को, अपनी मेंटल इलनेस को, अपने अंदर के फियर को भी भगाना होगा, है ना। कई बार आप लोगों ने कई लोगों को सुना होगा जो मेंटल डिसऑर्डर या उनकी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, काउंसलिंग ले रहे होते हैं कई सारी, वहाँ पर काउंसलर उनसे बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, आपको सब कुछ आता है ना। या टीचर भी अपने स्टूडेंट से ये बोल देता है, तो देखो कहाँ से पावर आ जाती है, और वो सबसे अच्छा टॉप करके दिखा देता है, और अभी तक वो डर रहा था। तो यानी कि विल पावर हमारे अंदर छुपी है, और वो प्रॉब्लम कहाँ से है, वो इस माइंड से है, ब्रेन से है। यदि इस ब्रेन में ये इलनेस, जो फियर वाली इलनेस हो रही थी, ये इलनेस ख़त्म हो जाए तो हमें कोई सी भी डिजीज़ नहीं कुछ हरा सकती, चाहे वो कोरोना हो या कोई डेंगू हो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब कई सारे हम रिस्क फैक्टर इनको अडॉप्ट कर लेते हैं, किस वजह से, मेंटल इलनेस से। कौन कौन से फैक्टर्स हम ले लेते हैं, कई लोग स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस का मिसयूज़ कर लेते हैं। समझ सकते हो आप सब्सटेंस के मिसयूज़ का मीनिंग, है ना, अपने आप को हार्म पहुंचाने के लिए। ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, ओवर ईटिंग करने लगते हैं, बैठे रहते हैं, एक्टिविटी नहीं करते, लोगों से दूर रहना शुरू कर देते हैं, अनसेफ सेक्सुअल पार्टिसिपेशन प्रैक्टिसेस। ये सारी एक्टिविटीज़ मेंटल इलनेस की वजह से होते हैं। हमारी सोसाइटी में रेप होते हैं, वो क्या स्वस्थ होते हैं मेंटली? नो, वो भी इलनेस का ही शिकार हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक मेंटल इलनेस है कि जब हम किसी के साथ पक्षपात करते हैं, बायस हो जाते हैं और डिस्क्रिमिनेशंस करते हैं। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जेंडर डिस्पैरिटी है, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, वो भी तो एक मेंटल इलनेस का ही पार्ट है। मेंटल इलनेस है जिसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट्स फ्रॉम साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स है बहुत सारे साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन टाइप की एक्टिविटीज़ सोसाइटी में कंडक्ट होती हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हमें बिहेवियर में देखने को मिलते हैं। ओवरऑल लैक एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, पर्टिकुलरली प्रिवेंटिव केयर हम नहीं करते, मतलब अपनी हेल्थ की केयर। देखो अब कोरोना आया तब हम लोग कॉन्शियस हुए कि हाँ हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, हमें च्यवनप्राश खाना है, काढ़ा पीना है, नॉर्मली लोग आजकल यही कर रहे हैं। तो वो यदि पहले से होता हमारी डेली रूटीन में, तो क्या हम इतने कॉन्शियस या इतने परेशान होते? नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम एंश्योर होते कि हाँ हम हेल्दी हैं, बिकॉज we have already taken healthy food or balanced diet. Now at the present time all are tensed, very tensed, because हम क्योंकि जानते हैं कि हम आज तक हेल्दी डाइट नहीं ले रहे थे, जंक फूड ले रहे थे। अभी भी कई लोग जंक फूड में लगे हुए हैं, ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है उसके बाद जंक फूड ले रहे हैं, लेकिन वो अनहेल्दी है। लो रिस्पॉन्स रेट, बिल्कुल लो रिस्पॉन्स रेट, ये भी एक मेंटल इलनेस है। कई लोग क्या होते हैं कि रिएक्ट नहीं करते, कोई सामने पर्सन आपसे कुछ पूछ रहा है, कर रहा है, वो रिएक्ट नहीं करते, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, ये भी मेंटल इलनेस है। और एक्टिव फॉर्म में ओवर रिएक्शन भी कुछ हद तक मेंटल इलनेस है। ओवर रिएक्शन की बात करें, हो रिएक्ट करना मेंटल इलनेस नहीं है, लेकिन सोच समझ के रिएक्ट करना ज़रूरी है, ना कि ऐसे ही रिएक्ट कर देना। लेस रेस्पेक्ट टू अदर, बिल्कुल जिनकी मेंटल इलनेस होते हैं जो पर्सन, वो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते,
कन्फ्लिक्ट इन फैमिली, वर्क प्लेस एंड अदर प्लेस, बिल्कुल कन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं, वो एडजस्ट नहीं हो। फैक्टर विच रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल एंड इमोशनल इलनेस, मेनली हमारे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस के लिए रिलेटेड है? हमारी फैमिली से रिलेटेड फैक्टर, क्योंकि फैमिली इज़ अ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन फॉर अस, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है ये। यहाँ से ही हम हर समय और सबसे ज़्यादा अपने 24 घंटे में से सबसे ज़्यादा रिलेटेड होते हैं फैमिली से, और सबसे ज़्यादा कॉन्शियस भी इसके लिए होते हैं। और यहाँ के जो इमोशंस होते हैं वो हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और हमारे बेसिक्स भी हैं। यानी कि हमें यदि किसी स्टूडेंट को वैल्यू सिखानी है, सोसाइटी में वैल्यू क्राइसिस हो रही है, तो उसके लिए हम जितना स्कूल को रेस्पॉन्सिबल मानेंगे उससे कहीं ज़्यादा फैमिली को मानेंगे, क्योंकि फैमिली बेसिक है। ये हमारा जब एक कोई पौधा निकलता है तो वो एक सीड पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का सीड है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो उसी तरीके से फैमिली पे डिपेंड करता है, किस जड़ में बोया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। स्कूल में कितना भी सिखा दिया जाए, लेकिन फैमिली वाले यदि उससे कह देते हैं ये तो बेकार की चीज़ है, तो वो क्या होता है, तो वो उस वैल्यू को, उस इमोशन को, पॉजिटिव इमोशन को निगलेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से स्कूल, कम्युनिटी, वर्क और वर्क प्लेस, सेल्फ थिंकिंग, मतलब ये सारी हमारी एक्सटर्नल चीज़ें हो गई जो कि हमारी मेंटल, और इस तरीके से हमें समझ में आया कि मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ ये कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, और इन्हें कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, और एक मेंटल इलनेस जब हो जाती है तो किस किस टाइप की एक्टिविटीज़ या किस किस टाइप की डिजीज़ हमारे अंदर हो सकती हैं, और इन डिजीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें पॉजिटिविटी लानी है, अपने इमोशंस में पॉजिटिविटी लानी है। नेगेटिविटी हमेशा हमेशा हमारी कोई सी भी हेल्थ हो उसको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो या मेंटल या इमोशनल या सोशल। तो जब हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस जनरेट होंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग होगी, पॉजिटिव थॉट होंगे, हम सेटिस्फाई होंगे, हमारी जैसी भी डाइट हमें मिल रही होगी हम उसको ईज़िली एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उससे ईज़िली न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे, और हम आगे भी सेटिस्फाई हो पाएंगे। और क्या होगा, साथ में ही हम, मेरे सोशल रिलेशनशिप अब अच्छे होंगे, मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होंगी, तो मैं अपने कल्चरल हेल्थ को, स्पिरिचुअलिटी को भी एनहेंस कर सकूँगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्राइमरी है कि हमें अपने इमोशंस को अच्छा रखना है, कोशिश करनी है सारे इमोशंस पॉजिटिव हों। ओके, थैंक यू।